परमेश्वर के जीवित वचन यशाया नबी की किताब अध्याय 7। यहूदा का राजा आहाज, जो योताम का पुत्र और उजिया का पोता था, उसके दिनों में आराम के राजा रसीन और इज़राइल के राजा रमल्याह के पुत्र पेकह ने यरूशलेम से लड़ने के लिए चढ़ाई की, परंतु युद्ध करके उनसे कुछ न बन पड़ा। जब दाऊद के घराने को यह समाचार मिला कि अरामियों ने एप्रैमियों से संधि की है, तब उसका और प्रजा का भी मन ऐसा कांप उठा जैसे वन के वृक्ष वायु चलने से कांप जाते हैं। तब यहोवा ने यशाया से कहा, अपने पुत्र शार्याशुब को लेकर धोबियों के खेत की सड़क से ऊपर वाले जलकुंड की नाली के सिरे पर आहाज से भेंट करने के लिए जा और उससे कहे, सावधान और शांत हो, और उन दोनों धुआं निकलती लुकटियों से अर्थात रसीन और अरामियों के भड़के हुए कोप से और रमल्याह के पुत्र से मत डर, और न तेरा मन कच्चा हो, क्योंकि अरामियों और रमल्याह के पुत्र समेत एप्रैमियों ने यह कहकर तेरे विरुद्ध बुरी युक्ति ठानी है कि आओ, हम यहूदा पर चढ़ाई करके उसको घबरा दें और उसको अपने वश में लाकर ताबेल के पुत्र को राजा नियुक्त कर दे। इसलिए प्रभु यहोवा ने यह कहा है कि यह युक्ति न तो सफल होगी और न पूरी, क्योंकि आराम का सिर दमिश्क और दमिश्क का सिर रसीन है, फिर एप्रैम का सिर सोम्रोन और सोम्रोन का सिर रमल्याह का पुत्र है। 65 वर्ष के भीतर एप्रैम का बल इतना टूट जाएगा कि वह जाति बनी न रहेगी। यदि तुम लोग इस बात पर विश्वास न करो तो निश्चय तुम स्थिर न रहोगे। फिर यहोवा ने आहाज से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह मांग, चाहे वह गहरे स्थान का हो या ऊपर आसमान का हो। आहाज ने कहा, मैं नहीं मांगने का और मैं यहोवा की परीक्षा नहीं करूंगा। तब उसने कहा, हे दाऊद के घराने, सुनो, क्या तुम मनुष्यों को थका देना छोटी बात समझकर अब मेरे परमेश्वर को भी थका दोगे? इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। और जब तक वह बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना न जाने, तब तक वह मक्खन और मधु खाएगा, क्योंकि उससे पहले कि वह लड़का बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना जाने, वह देश जिसके दोनों राजाओं से तू घबरा रहा है निर्जन हो जाएगा। यहोवा तुझ पर, तेरी प्रजा पर और तेरे पिता के घराने पर ऐसे दिनों को ले आएगा कि जब से एप्रैम यहूदा से अलग हो गया, तब से वैसे दिन कभी नहीं आए, अर्थात अश्शूर के राजा के दिन। उस समय यहोवा उन मक्खियों को जो मिस्र की नदियों के सिरों पर रहती है और उन मधुमक्खियों को जो अश्शूर देश में रहती है सीटी बजाकर बुलाएगा, और वे सब की सब आकर इस देश के पहाड़ी नालों में और चट्टानों की दरारों में और सब कंटीली झाड़ियों और सब चराइयों पर बैठ जाएगी। उस समय प्रभु फरात के पार वाले अश्शूर के राजा रूपी भाड़े के उस्तरे से सिर और पांवों के रोएं मुंडेगा और उससे दाढ़ी भी पूरी मुंड जाएगी। उस समय ऐसा होगा कि मनुष्य केवल
एक बछिया और 2 भेड़ों को पालेगा और वे इतना दूध देंगी कि वह मक्खन खाया करेगा, क्योंकि जितने इस देश में रह जाएंगे वह सब मक्खन और मधु खाया करेंगे। उस समय जिन जिन स्थानों में 1000 टुकड़े चांदी की 1000 दाखलताएं हैं, उन सब स्थानों में कटीले ही कटीले पेड़ होंगे। तीर और धनुष लेकर लोग वहां जाया करेंगे, क्योंकि सारे देश में कटीले पेड़ हो जाएंगे और जितने पहाड़ कुदाल से खोदे जाते हैं उन सभी पर कटीले पेड़ों के डर के मारे कोई न जाएगा। वे गाय बैलों के चरने के और भेड़ बकरियों के रोंदने के लिए होंगे। प्रभु वचन के सुनने वाले सभी भाई बहन